दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त हैं, एंजॉय कर रहे हैं। ऑपरेशन मैनेजमेंट का सब्जेक्ट चल रहा है। 5th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर मैं हूं। थोड़ा सा स्पीड अब बढ़ानी होगी क्योंकि काम हमारा काफ़ी लंबा है, 14 क्वेश्चन तक जाना है, इसलिए अब धीरे धीरे मैं स्पीड बढ़ा रहा हूँ क्योंकि अपन ने इसके बेसिक कंपोनेंट्स अभी सीख लिए हैं। अब थोड़ा सा अपन एडवांस लेवल पर चलेंगे, इसलिए थोड़ी सी इस क्वेश्चन से अब मेरी स्पीड तेज होने वाली है, ठीक है, पर ईजी टू अंडरस्टैंड इसी तरीके का रहेगा मेथड। देख लिए 5th क्वेश्चन क्या निकल कर आ रहा है। 5th क्वेश्चन निकल कर आ रहा है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं अफेक्ट करते हैं हमारे सर्विस ऑपरेशन को और सर्विस डिजाइन की प्रोसेस क्या है। एक क्वेश्चन तो ये पूछा जा रहा है कि सर्विस प्रोफेशन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, मतलब सर्विस की जो प्रोसेस है उसमें कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे। तो सबसे सिंपल सी बात है, क्वालिटी अफेक्ट करेगी, प्रोडक्ट अफेक्ट करेगा, वर्क फ्लो अफेक्ट करेगा, कस्टमर की डिमांड अफेक्ट करेगी। ये वो चीज़ें हैं जो सर्विस को अफेक्ट करती है। जैसे कि मान लेते हैं एक डॉक्टर के पास 50 जने एक साथ आ गए और एक डॉक्टर के पास 20 जने और एक डॉक्टर के पास 10 जने, है ना, और फीस सबकी तीनों की सिमिलर है और तीनों को एक पर्टिकुलर टाइम जोन दिया हुआ है कि इसमें एक पेशेंट को उनको चेकअप करना है, डायग्नोस करना है, तो उनकी प्रोडक्टिविटी कहीं ना कहीं उसके अंदर इमर्ज होगी। तो ये कौन से फैक्टर हैं, ये सर्विस के ऑपरेशन को यानी कि सर्विस की डिलीवरी को इफेक्ट करते हैं। सबसे पहले कंज्यूमर की डिमांड। कंज्यूमर की डिमांड यदि हाई होती है तो यूजुअली कोशिश करी जाती है कि अच्छी गुड क्वालिटी ऑफ सर्विसेज दी जाए, लेकिन डिपेंड करता है कि द लेवल ऑफ कंज्यूमर, कितने नंबर ऑफ कंज्यूमर एट अ टाइम प्रेजेंट होते हैं, तो वो भी डिपेंड करता है। सेकंड, डिजायर्ड सर्विस क्वालिटी क्या है, मीन्स कि हम इस तरीके से सर्विस देना चाहते हैं। एक 5 स्टार में खाना खाने के लिए गए तो वही वहाँ पर आएगा, बैठाएगा आपको, फिर वो टेबल कुर्सी आपके लिए सब खींच के आपको बैठाएगा और फिर वाटर आएगा, फिर वो पूछेगा सर आप स्टार्टिंग में क्या लेंगे, एपेटाइज़र में क्या होगा, डेजर्ट में क्या होगा, और पूरा मेन कोर्स वो बताएगा, ठीक है। और आप एक भोजनालय में चले गए, हाँ भैया 80 रुपये की प्लेट है, हाँ भैया 100 रुपये की प्लेट है। तो ये सर्विस की क्वालिटी आप क्या डिमांड कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग भी सर्विस की जो आप कह सकते हो ऑपरेशन के फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं, यानी कि आप कौन सी सर्विस देना चाहते हैं, किस क्वालिटी की देना चाहते हैं, कितने नंबर ऑफ कंज्यूमर उसका डिमांड कर रहे हैं, आपके पास कौन सी टेक्नोलॉजी है वो देने के लिए, ठीक है। जैसे आप मैकडी में जाओगे तो भैया वो तुरंत एंटर कर रहा है और आपको भी दिख रहा है और पीछे जो कुक है जो उनका ऑर्डर प्रिपेयर कर रहा है उसको भी दिख रहा है कि इस बंदे को ये मैकडी की आलू टिक्की बर्गर की रिक्वायरमेंट है, वो तुरंत पैक करके दे रहा है। और कहीं पे अगर नहीं है तो वो जाएगा, बंदा वेटर जाएगा, ऑर्डर देगा, वहाँ पर वो बनाएगा और उसके बाद वो लाएगा, डिपेंड करता है। तो इससे क्या होगा, तुरंत अगर चला गया तो रिडक्शन ऑफ द टाइम हो जाएगा, ठीक है। वर्क फोर्स की स्किल्ड मैन पावर है, अनस्किल्ड है, तो उसका अकॉर्डिंग भी फर्क पड़ने ही वाला है। इसके अलावा और कौन से फैक्टर्स हैं, ऑपरेशनल प्रोसेस क्या है, मींस कि हम किस तरीके से डिलीवरी कर रहे हैं, ऑनलाइन डिलीवरी हो रही है, ऑफलाइन डिलीवरी हो रही है, ग्रुप स्टडी चल रही है, या मैं क्लासरूम में डिलीवर कर रहा हूँ, लेक्चर सेमिनार हॉल में डिलीवर कर रहा हूँ, या 1-to-1 डिलीवर कर रहा है, ऑनलाइन डिलीवरी चल रही है, किस तरीके से चल रही है। सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक, वैसे तो इसमें माइनर इंपैक्ट आता है सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट का, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं सर्विस डिलीवरी में सप्लाई चेन मैनेजमेंट का भी इंपैक्ट आता है। जैसे कि इसमें एक वर्चुअल प्रोडक्ट हो गया, लाइक कि हमारी जो क्लासेस के ई बुक्स हैं, है ना, चलो यहाँ भी ऐड हो गया, ठीक है, तो वो भी एक तरीके का सप्लाई चेन का इंपैक्ट आ रहा है, ठीक है। रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट, रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट भी एक सर्विस की आप कह सकते हो ऑपरेशन में इंपैक्ट करता है। जैसे कि कह दिया जाता है कि डॉक्टर को आपको इतनी देर पर्सन को डायग्नोस करना है, उसके बाद ही आप ट्रीटमेंट लिख सकते हो, या आपको पर्टिकुलर 5 टेस्ट उसको कंपलसरी कराने हैं, इसके बाद आप ट्रीटमेंट लिख सकते हो, या आपको ये 3 से ज़्यादा टेस्ट उसको प्रिस्क्राइब नहीं करने। इट्स डिपेंड ऑन द गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन कि किस तरीके की सर्विस क्वालिटी वो अपलिफ्ट कर रहे हैं। या राइट टू रिपेयर, एक अमेरिका में बहुत अच्छा लॉ आया और मैं चाहता हूँ इंडिया के अंदर भी इंप्लीमेंट हो, राइट टू रिपेयर, यानी कि राइट टू रिपेयर लॉ क्या है, वो सर्विस क्वालिटी से ही संबंधित है। आज से 10 साल पुराना मोबाइल आप किसी भी दुकान पर लेके जाइए और कहिए कि इसका डिस्प्ले खराब हो गया, कहिए कि इसकी कैमरा खराब हो गया, उसका पार्ट्स ही नहीं मिलेंगे, नहीं मिलते हैं। 10 साल पुराना फोन आप लेके जाओ, कह के भैया इसको फेंक दो, नया ले लो। अमेरिका में लॉ आया है कि जब तक प्रोडक्ट आउटडेटेड नहीं होगा, जब तक प्रोडक्ट आउटडेटेड नहीं होगा, मतलब जिस दिन कंपनी उसका प्रोडक्शन बंद कर देती है उसके आगे 12-15 सालों तक आपको इसके पार्ट्स अवेलेबल कराने होते हैं।
ताकि बंदा जो इस प्रोडक्ट का यूटिलाइजेशन कर रहा है वो इस नए प्रोडक्ट को खरीदने की जगह इस प्रोडक्ट को कंटिन्यूस अपलिफ्ट कर सके। जैसे कि आप पुराने लैपटॉप देख लीजिए, आप पुराने लैपटॉप में जो रैम लगती थी और जो नए लैपटॉप की रैम है, रैम दोनों के सिमिलर है ना, वहाँ भी 4 GB यहाँ भी 4 GB, लेकिन जो नई वाली है उसमें वो अटैचमेंट का ऑप्शन नहीं है। अब बैटरी निकलती नहीं है तो बैटरी निकलती नहीं है, जब भी बैटरी खत्म हो जाएगी तो आपको पूरी की पूरी ऑथोराइज सर्विस सेंटर पे ही जाना पड़ेगा, रिप्लेस करानी होगी। पहले बैटरी रिमूवेबल बैटरी के ऑप्शंस थे तो बैटरी लॉन्गर लाइफ चलती थी, मतलब अगर बैटरी उसकी आउटडेटेड हो गई तो बंदा बैटरी लाता था, बैटरी बदल देता था, फिर चला लेता था। लेकिन ये पॉइंट अब नहीं है। यही रेगुलेटरी एनवायरनमेंट कह रहा है कि किस तरीके से आपको देनी ही होगी वहाँ पे राइट टू रिपेयर। तो क्या आपको लगता है राइट टू रिपेयर अपने आप ही होना चाहिए, क्योंकि ई वेस्ट काफ़ी बढ़ रहा है। तो ये हो गए वो फैक्टर जो सर्विस के ऑपरेशन को इम्पैक्ट करते हैं, या आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया कि सर्विस को इम्पैक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से, तो आप ये बता देना, ठीक है। इसके अलावा कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप भी हो गया कि सामने वाला कैसे दे रहा है ना, फीडबैक भी हो गया, और एक्सटर्नल फैक्टर्स हो गए, लाइक के एक्सटर्नल फैक्टर तो वैसे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट और अदर फैक्टर्स आ गए, ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, यही फैक्टर्स वैसे अपन ने ऊपर भी डिस्कस कर लिए हैं, यही सारे फैक्टर हैं। क्लियर हो गया? नहीं भी हुआ तो एक लाइन के अंदर मैं याद करवा देता हूँ। आप कहीं भी सर्विस लेने के लिए गए, मान लीजिए आप होटल में स्टे करने के लिए गए, तो कौन कौन से फैक्टर हैं जो उसमें डिपेंड करेंगे? कस्टमर की डिमांड, उस समय होटल फुल चल रहे हैं, मनाली में गए ठंड में, गर्मी में मनाली में घूमने के लिए गए और एकदम जैम पैक चल रहा है वहाँ पे, सारी होटल्स फुल है, तो रेट क्या होगा, फेयर क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो एक तो कस्टमर की डिमांड, एक तो आप कौन सी सर्विस क्वालिटी देना चाह रहे हैं, है ना, मतलब कि मैन्युफैक्चर सर्विस प्रोवाइडर का क्या परसेप्शन है। इसके अलावा रेगुलेटरी एनवायरनमेंट, इसके अलावा आप कह सकते हो वर्कफोर्स किस हिसाब का है ना, वर्कफोर्स किस हिसाब का, स्किल्ड है अनस्किल्ड है। यहाँ पर अपन ने देखा था टेक्नोलॉजी का यूज़ अपन कितना कर रहे हैं, और इसके अलावा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अपन देख रहे हैं, फीडबैक देख रहे हैं, यही सारे, और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ये 7-8 पॉइंट आपको याद हो जाएंगे, मस्त आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? थोड़ा सा फास्ट हुई मेरी स्पीड। अगला जो क्वेश्चन है काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, ये बोल रहा है सर्विस डिज़ाइन की प्रोसेस। थोड़ा सा यहाँ पर आपको विजिबिलिटी में दिक्कत आ सकती है, इसको मैं सही करवा दूंगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा लार्ज करूंगा तो सही हो जाएगा। हाँ, अब ठीक है। अब सर्विस डिज़ाइन की प्रोसेस क्या है? सर्विस डिज़ाइन की प्रोसेस का मतलब है कि आपको सर्विस जब हम डिज़ाइन करते हैं, मैं इसको लिख दूंगा, सर्विस को हम जब डिज़ाइन करते हैं तो इसको कौन कौन सी स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, ये सारी स्टेप्स आपको फिक्स करनी होती है, और उसके बाद सर्विस की डिज़ाइन होगी। मीन्स कि इस तरीके से अगर पेशेंट हॉस्पिटल गया तो पहले वो कहाँ जाएगा, ओपीडी सेंटर में जाएगा, ओपीडी सेंटर से पहले वो पर्ची कटाने के लिए जाएगा, पर्ची कटाने में उसको आधार कार्ड लगेगा, नाम एड्रेस बताएगा, नाम और एज बताते हैं यूजुअली, नाम एज जेंडर ये 3 चीज़ बता के वो ओपीडी से पर्ची कटा के ओपीडी के डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर उसको कुछ डायग्नोस के लिए कुछ टेस्ट लिख के देगा, टेस्ट करवाने टेस्ट सेंटर में जाएगा, फिर वापस आएगा वो टेस्ट की रिपोर्ट लेके, फिर डॉक्टर को बताएगा अब ऐसा हो रहा है, फिर डॉक्टर उससे उसको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है और कहता है 10-12 दिन बाद आके दिखाना क्या इम्पैक्ट है। तो ये एक सर्विस का पूरा मॉड्यूल हो गया। इसी तरीके से मेक माई ट्रिप पे अपन गए, एक सर्विस का इंटरफेस दिया, होटल बुक करी, अपन ने होटल पे स्टे करा, वापस आए, होटल का चेक इन चेकआउट करा और फिर वापस घर पे आए, तो ये एक सर्विस का पूरा मॉड्यूल हो गया। इसको डिज़ाइन करने की प्रोसेस पूछी जाती है। तो सबसे पहले अपन करते हैं अलाइन। अलाइन का क्या मतलब होता है कि यहाँ पर अपन अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं कंज्यूमर की क्या नीड है, ठीक है, अलाइन कर रहे होते हैं। इसको मैं याद भी करवा दूंगा, आप निश्चिंत रहिए, है ना। अलाइन कर रहे होते हैं, अलाइन करने के बाद अपन रिसर्च कर रहे होते हैं, यानी कि सबसे पहले मैं क्या करूंगा, अलाइन करूंगा, पहले पता लगाऊंगा कस्टमर क्या चाह रहा है ना। जैसे पहले हम पता लगाते हैं कि इस वीडियो अभी कौन सा वीडियो बनाना चाहिए। वैसे तो बहुत सारे सब्जेक्ट के वीडियोस हैं हमारे पास और बहुत सारे पेंडिंग वीडियो भी है, लेकिन अभी ओएम के वीडियोस चल रहे हैं, अंतिम प्रहार की सीरीज चल रही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की डिमांड चल रही है। तो पहले अलाइन किया गया कि स्टूडेंट का क्या माइंडसेट है, उसके बाद उसके ऊपर रिसर्च करी गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज में चल रहे हैं, कहाँ चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, कौन से 5 फंडामेंटल्स 5 ईयर्स में चल रहे हैं, रिसेंट ट्रेंड क्या चल रहा है, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज का देखा है, सब ब्रेन स्टॉर्मिंग करी गई। उसके बाद उसको आइडिएट करा जाता है। आइडिएट का मतलब कि हम एक प्रोग्रामिंग कर रहे हैं कि ऐसे ऐसे हम सर्विसेज देंगे। मीन्स कि जब आएगा तो पहले पीपीटी एक जना बनाएगा, फिर उसको वेरीफाई किया जाएगा, फिर उसको दूसरी यूनिवर्सिटी से चेक किया जाएगा। फॉर एन एग्जांपल अपन ने आइडिएट का प्रोसेस किया, ठीक है। थर्ड, जब मैं इसमें आइडिएट पे निकल गया हूं तो मैं इसका क्या करूंगा, प्रोटोटाइप बना दूंगा। क्या बना दूंगा, प्रोटोटाइप बना दूंगा। मीन्स कि मैंने अब इसको फिजिबल, यहाँ पर ये पहली बार फिजिबल हुआ है, यहाँ पर पहली बार क्या हुआ है, ये फिजिबल हुआ है। फिजिबिलिटी का मतलब क्या है कि यहाँ पर बोला गया है कि ये जो मैंने सर्विस डिजाइन करी थी इसका
मैंने एक डमी बना दिया कि चलिए अब करके देखते हैं, और उसके बाद हमने इसको इम्प्लीमेंट करा, और इम्प्लीमेंट करने के बाद इवेल्यूएट करा, यानी कि कुल मिला के 6 प्रोसेस होगी। अब एक एक करके सीख लेते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, अलाइन करूँगा। अलाइन करने के बाद मैं क्या करूँगा, रिसर्च करूँगा, है ना। रिसर्च करने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, आइडिएट कर रहा हूँ, मतलब कि उसको मतलब प्रोटोटाइप में दिमाग में सोच रहा हूँ कि ऐसे ऐसा काम किया जाएगा। अब मैं उबेर ओला के एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। उबेर ने सबसे पहले क्या करा, कस्टमर की नीड सोची कि भाई रात की 12 बजे, रात की 1 बजे, सुबह की 4 बजे, सुबह की 6 बजे, या किसी भी रिमोट एरिया में किसी एक बंदे को दूसरी जगह जाना है और उसके पास कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, और वो पैसे देने के लिए एग्री है ऐसी गाड़ी का 150, 200, 400, 500 रुपये वो देने के लिए रेडी है। ये है ही नहीं फेयर। वो ऑटो वालों से कॉम्पीट ही नहीं करना चाहते। स्टार्टिंग में जरूर कॉम्पीट कर रहे थे, लेकिन अब उन्होंने अपने प्राइस ही ऐसे रख लिए हैं कि वो ऑटो वालों से चाहते ही नहीं कि कॉम्पिटिशन हो। जो मीडियम क्लास है वो वहाँ पे जाए, जो अपर मिडिल क्लास और हायर क्लास है वो उनकी ओला उबेर बुक करे, और लेविश क्लास के तो पास खुद के पास गाड़ी है, इसलिए इमरजेंसी में ही वो बुक करते हैं। तो उन्होंने पहले प्रॉब्लम समझी, उसके बाद रिसर्च किया कि हमको कैसे करना होगा, हमको कौन सी एप्लीकेशन डेवलप करनी होगी, कौन सी वेबसाइट डेवलप करनी होगी, कस्टमर से कैसे बात करनी होगी, हमको कंज्यूमर और ड्राइवर्स कहाँ से आएंगे, कौन हमारे अंदर कंपनी के अंदर गाड़ियाँ लगाएगा, कैसे होगा, सारा का सारा रिसर्च करी। रिसर्च करने के बाद उन्होंने आइडिएट करा। आइडिएट करने का मतलब कि इसका ब्लूप्रिंट तैयार हो गया। ब्लूप्रिंट तैयार, रिसर्च तो हो गई आपकी कि कौन कौन से ऑप्शन है आपके पास। इसके बाद ब्लूप्रिंट तैयार हुआ कि पहले हम अमेरिका में शुरू करेंगे, फिर इंडिया में आएंगे, फिर चाइना में जाएंगे, ऐसे हम डिफरेंट कंट्रीज में जाएंगे और उसके सब डिविजन ये बांट देंगे, और ये सारा का सारा काम होगा। और उसके बाद क्या प्रोसेस हो जाती है, आइडिएट करने के बाद अपन इसका प्रोटोटाइप तैयार कर लेते हैं। क्या तैयार कर लेते हैं, प्रोटोटाइप। 50 गाड़ियाँ लगा के देखो, 20 गाड़ियाँ लगा के देखो। मैं कहता हूँ, मेरे पास बच्चे आते हैं, सर बिजनेस करना है, बहुत अच्छा है सर, हमको तो ऐसा बिजनेस करना है कि मिलियनर का बिजनेस करना है। मैंने कहा बहुत बढ़िया, बहुत आगे जाओगे। मैं कह रहा हूँ मिलियनर बिलियनर बनोगे तुम, क्यों नहीं बन सकते। जब एक छोटे घर का चाय बेचने वाले का लड़का इस देश के 130 करोड़ जनता के ऊपर प्रधानमंत्री बन सकता है, वो भी उस देश में जहाँ पर कहा जाए तो वंशवाद की एक बहुत पुरानी परंपरा चल रही है कि बेटे का पिता मंत्री तो बेटा भी मंत्री, और ये वंशवाद की बहुत परंपरा चल रही है। और वहाँ पर एक अलग ही विंग से, अलग ही विंग मीन्स के एक ऐसे तबके से जहाँ से किसी को कोई उम्मीद नहीं करी जा सकती, वहाँ से आके इस देश का प्रधानमंत्री बन जाता है। तो आप भी कुछ भी कर सकते हो। मैं कह रहा हूँ कि आप भी राष्ट्रपति बन सकते हो, आप भी प्रधानमंत्री बन सकते हो, क्यों नहीं बन सकते। मेरे को तो कोई रीज़न समझ में नहीं आ रहा। क्या नरेंद्र मोदी जी के पास जितना धन था, जितनी संपदाएं थी, जितने रिसोर्सेज थे, जितना नॉलेज था एट द लेवल ऑफ द स्टार्टिंग ऑफ हिज करियर, क्या उससे कम है आपके पास? नहीं है ना। तो काहे का चिंता, आप कुछ भी हासिल कर सकते हो जीवन के अंदर। बस ये कोशिश आपको ये करनी है कि उसके ऊपर रेगुलर आपको मेहनत करनी है। यही आपका प्रोटोटाइप हो गया। प्रोटोटाइप करा 20, मैंने कहा 1 करोड़ का बिजनेस चालू करना है। अरे भाई तू 20,000 से शुरुआत कर, 20,000 तो इकट्ठे हुए तेरे पास, 20,000 से शुरुआत कर। दिल्ली से माल ला, बेच अपने एरिया में। मुंबई से माल ला, बेच अपने एरिया में। 20 का 40 कर, 20 का 20 कर, 20 का 30 कर। जो नॉलेज, जो स्किल, जो मैन पावर तेरे को चाहिए कि जो फंडामेंटल क्लियर होंगे, वो इन बुकेश से ज़्यादा वो 20,000 तेरे को दे जाएंगे। जो लाख रुपए का MBA का कोर्स कर रहा है और 20,000 में कोऑर्डिनेशन, प्लानिंग कर, सारी की सारी चीज़ें आप सीख जाओगे। ये है प्रोटोटाइप का मतलब। क्लियर हो गया। प्रोटोटाइप करने के बाद अपन क्या करेंगे, उसको इम्प्लीमेंट कर देंगे। इम्प्लीमेंट से पहले एक पॉइंट यहाँ पर, हाँ, प्रोटोटाइप हो गया, प्रोटोटाइप के बाद इम्प्लीमेंट आ गया, इम्प्लीमेंट के बाद इम्प्लीमेंट कर देंगे, ठीक है। 5th पॉइंट क्लियर। इम्प्लीमेंट मतलब कि अपन ने उसको लागू कर दिया। अब अपन ने वाइडर रेंज पे उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। अब वो हर जगह काम हो रहा है, हर जगह सर्विस ऑपरेशन फुलफिल कर रहा है। फिर इवेल्युएट हो रहा है। इवेल्युएट का मतलब कि अब अपन यूजर फीडबैक ले रहे हैं, अब अपन खुद का फीडबैक चेक कर रहे हैं। 360 डिग्री एनालिसिस चल रहा है इसमें, और चेक कर रहे हैं कि ये जो काम है अपन ने इम्प्लीमेंट करा है, इसके बाद हमारा ये काम सही रहा कि नहीं रहा, कहीं पे कोई भी लूप होल है तो इसको वेरीफाई करते हैं, या कोई और अपॉर्चुनिटी निकलती है तो नया बिजनेस शुरू करते हैं। तो यही हो गई सर्विस इंडस्ट्री की डिज़ाइनिंग की प्रोसेस। आई होप आपको याद हो गया होगा। उबेर ओला के एग्जांपल से अपन ने बहुत अच्छे से समझ लिया। इसके अलावा फैक्टर्स कौन कौन से सर्विस को इम्पैक्ट करते हैं वो भी मैंने क्वेश्चन अच्छे से समझा दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं। मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।